तिरस्कारनी की जय, श्री माता ललिता की जय, श्री माता ललिता की जय। आज सूर्यास्त के साथ मेरे बलाक योद्धाओं का भी अस्त हो गया। भंडासुर, मैंने कहा था ना, युद्ध छल कपट से नहीं, उचित रणनीति और पराक्रम से जीते जाते हैं। अभी भी समय है। इस पराजय के साथ अपने पतन को रोक दो। अपने सर्वस्व को खोने के पूर्व श्री माता ललिता से क्षमा याचना कर उनके शरणागत बन जाओ। प्रभु, आज के इस युद्ध में मैं अवश्य पराजित हुआ हूं, किंतु आपके आशीर्वाद से विजय तो मैं प्राप्त करके ही रहूंगा। जब विनाश आहट देता है तो वो सर्वप्रथम जीव की बुद्धि पर आघात करता है, जो तुम्हारे साथ भी हो रहा है। भंडासुर, त्याग दो अपने इस मिथ्या विश्वास को कि तुम अपनी इस कपट योजना में सफल हो सकोगे, अन्यथा तुम्हें तुम्हारे सर्वनाश से कोई नहीं बचा सकेगा। प्रभु, जब आप स्वयं मंगल मूर्ति हैं, स्वयं विघ्नहर्ता प्रभु गणेश जी मेरे साथ हैं, तो किसी हम मंगल का भय क्यों करूं मैं? बस आप अपने वचन पर स्थिर रहकर यही रहिए। इसलिए जब तक मैं मोदक प्रस्तुत करना ना रोकूं, आप ग्रहण करते रहिएगा। खाइए प्रभु। पुत्र गणेश की असुविधा तो बढ़ती जा रही, और इस दुविधा से तो मुझे बहुत चिंता हो रही। ये मैं कदापि सहन नहीं करूंगी। अब माता, चिंता तो मुझे भी हो रही है। प्रभु, इसी प्रकार मोदक खाने पर विवश रहे तो कहीं उनका पेट ही ना फट जाए। ये कदापि नहीं हो सकता। मेरे पुत्र का कोई अहित हो, ये मैं कदापि सहन नहीं करूंगी। तुम्हारी विजय की कल्पना कभी सत्य नहीं होगी भंडासुर, क्योंकि इस धर्म युद्ध में जय धर्म की होगी। जिस प्रकार आज श्री माता ललिता ने तुम्हें पराजित किया, उसी प्रकार कल भी वो तुम्हें पराजित करेंगी। उसी प्रकार कल भी वो तुम्हें पराजित करेंगी। उसी प्रकार कल भी वो मेरा हृदय हताशा और निराशा से ग्रस्त हो रहा है। ये कैसा अनर्थकारी संकेत है। नहीं, भंडासुर हूं मैं, पराजय स्वीकार नहीं मुझे। असुर महानायक, क्या अब ये देवी तो हमें भी
महानायक का क्रोध देखकर तो मेरा चुप रहना ही उचित होगा। प्रणाम माता। प्रणाम माता। कल्याण। आज आप तीनों देवियों ने संसार के समक्ष एक अद्वितीय साहस और पराक्रम का श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसीलिए देवी तिरस्कारिणी, देवी दंडीनाथा, देवी बसंती, आज से जो भी आपकी आराधना करेगा वो किसी भी युद्ध में भयभीत हुए बिना विजय प्राप्त करेगा। माता, आज की ये विजय तो आपकी कृपा से ही संभव हुई। हमारा अस्तित्व तो आपसे ही है माता। आपकी शक्ति का अंश है हम। आपकी कृपा ही हमारी शक्ति का स्रोत है माता। आप तीनों ने युद्ध स्थल में एक कठिन समय बिताया, इसीलिए अब ये आपके विश्राम का समय है। क्या हुआ? आप सभी कुछ कहना चाहती हैं क्या? माता, रात्रि भर के विश्राम से जितनी शक्ति हम प्राप्त कर सकते हैं उससे कहीं अधिक शक्ति हमें आपके विजय के रूप में, आपके जगराते के रूप में मिलती है। हाँ माता, हमें रात्रि भर आपका भजन कीर्तन करने की अनुमति दीजिए। उचित। धन्यवाद माता। अब ये रात्रि हमारे शत्रु दुष्ट भंडासुर के हृदय को आज की पराजय से भी अधिक विचलित करेगी। ये एकांत मुझे और भी कष्ट दे रहा है। अनेकों आशंकाओं से घिरे इस मन को कैसे शांत करूं? क्रोध से हो भयभीत ब्रह्मांड। कहां गया तुम्हारा क्रोध भंडासुर? शत्रु नारी पर क्यों नहीं बरस रहा है? लोभ से आती है शक्ति। उनके रथ जो अभी तक तुम्हारे हो जाने चाहिए थे, उनका लोभ शांत क्यों नहीं किया तुमने? काम के वश में है संसार और तुम्हारी काम इच्छा नारियों को वश में करने की, उसका क्या हुआ? ईर्ष्या से मिलती है सत्ता। एक नारी को विजयी होता देख तुम्हारी ईर्ष्या क्यों नहीं जागृत होती है? पाश में सब संसार। तुम्हारा सिंहासन, उसका मोह नहीं सता रहा है तुम्हें? तुम्हारा अहंकार भी नष्ट हो गया क्या? सिंहासन पर गर्व नहीं रहा तुम्हें? यही होता रहा तो कौन सम्मान करेगा महान असुर भंडासुर का? पिताजी, पिताजी, आप कहाँ हैं पिताजी? पिताजी, पिताजी, पिताजी। किसका स्वर है ये? कौन है यहाँ? आप उधर क्या देख रहे हैं? मैं तो यहाँ हूँ। देखा तो सही दिशा में देखा,
तो मैं आपके सामने आ गई ना पिताजी। मोहिनी, वो तो मेरी माता है। मेरा नाम तो रश्मि प्रभा है। वे मोहिनी की पुत्री है ये? वे मोहिनी की? रश्मि प्रभा? हाँ पिताजी, आपकी पुत्री। कितना अद्भुत है ये प्रकाश पिताजी। किंतु तुम अभी तक कहाँ थी पुत्री, और आज अचानक यहाँ? अचानक कहा पिताश्री, मैं तो कब से आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। जब मैंने माता से पूछा कि मेरे पिताश्री कौन है, वो हमसे मिलने क्यों नहीं आते, तो माता ने मुझे आपके बारे में बताया। अच्छा, तो फिर क्या बताया तुम्हारी माता ने मेरे बारे में? यही कि आप महानायक भंडासुर हैं और भोलेनाथ के परम भक्त हैं। अतः उनके दर्शन करने मानसरोवर अवश्य आएंगे, तभी हमारी भेंट हो पाएगी। इतना कहकर पता नहीं माता कहाँ अदृश्य हो गई। तब बहुत दुख हुआ मुझे, परंतु आप तो आए नहीं। लेकिन आपसे मिलने की आशा मैंने नहीं छोड़ी। फिर यहाँ अमरपुर से मुझे शिव मंत्रों का स्वर सुनाई दिया, तो मुझे लगा ये मेरे मान शिव भक्त पिताश्री का ही स्वर होगा। तो मैं यहाँ चली आई और आप मुझे मिल भी गए पिताश्री। अब पूर्ण व्यवस्था हो चुकी है, तो हमें जगराता आरंभ करना चाहिए। हाँ, अब कोई भी विलंब उचित नहीं। किसी अपरिचित की गंध क्यों आ रही है मुझे? कोई शत्रु भी है क्या यहाँ? ये कैसा स्वर था? यहाँ तो कोई भी नहीं है। किंचित मैं अधिक विचार कर रही हूँ। अभी जगराते के शुभ अवसर पर मुझे अपना ध्यान भक्ति और सकारात्मकता की ओर ही केंद्रित करना चाहिए। मुझे शीघ्र ही ज्येष्ठ भ्राता को सूचित करना होगा, क्योंकि उत्सव का समय है और ऐसे समय में जब शत्रु असावधान हो तो ऐसे में उन्हें अपने आक्रमण से चकित करने का सबसे उचित समय होता है। अभी ये देवियां भजन कीर्तन करेंगी और मैं इनके विनाश का उपाय करूंगी। भी तो कितना शक्तिशाली है मेरे पिताजी जो है, किंतु कोई दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ। माता ने तो कहा था यहाँ पर काका है, भ्राता है, तो कहाँ है वो सब? चलिए ना पिताजी, चलिए ना, आप क्या सोच रहे हैं? चलिए। कितना सुंदर और सरल स्पर्श है इसका, जिसने मेरी सारी निराशा को एक ही क्षण में मिटा दिया। पिताश्री चलिए ना।
प्रणाम माता। और वो तुम्हारे भाई हैं। प्रणाम भैया। वो तुम्हारे काका जी हैं। प्रणाम काका। यहाँ तो एक और पिताश्री है। नहीं नहीं पुत्री, चकित मत हो। ये तो मात्र मेरा प्रतिरूप है। ये कौन है पिताश्री और इनसे हमारा क्या संबंध है? ये मुझे रचने वाले मेरे जन्मदाता, मेरे इष्ट देव, मेरे प्रभु श्री गणेश जी हैं। इन्हें प्रणाम करो। प्रणाम प्रभु गणेश जी। मेरे पिताजी की रचना करने के लिए बहुत धन्यवाद। तुम्हारा सदा कल्याण हो पुत्री। बड़े विचित्र और बड़े अद्भुत है प्रभु। क्यों? मुझ में ऐसी क्या विचित्रता देख ली तुमने? अपने इन बड़े बड़े कानों से संपूर्ण जगत की सभी बातें सुन लेते होंगे आप। और इतनी लंबी नासिका है आपकी, तो भोजन कहाँ है? ये सुनकर ज्ञात करना तो बहुत सरल होगा आपके लिए। पेट भी कितना विशाल है आपका, किंतु अभी तो बहुत बड़ा हुआ है। हाँ, सत्य कहा तुमने। तो फिर और मोदक क्यों खाते जा रहे हैं आप? ये हमारे अतिथि हैं और अतिथि को मन भर के भोजन करवाना ये तो सर्वोच्च नियम है। इन्होंने भी मुझे वचन दिया है कि जब तक मैं इन्हें मोदक प्रस्तुत करता रहूंगा, ये इन्हें ग्रहण करेंगे। इसलिए ऐसा हमें कुछ नहीं करना चाहिए पुत्री, जिससे इनका वचन भंग हो। किंतु पिताश्री। ज्येष्ठ भ्राता, मुझे शीघ्र एकांत में आपसे कुछ वार्तालाप करना है। ऐसे क्या सोचना है बहन धूमिनी, जिसे देने के लिए तुम मेरी तनिक भी प्रतीक्षा नहीं कर सकी? पिताजी ने इनको बहन पुकारा तो ये मेरी बुआ जी है। प्रणाम बुआ जी। अब जाइए पिताश्री, आपका कर्तव्य तो सबसे बड़ा है। आप उनका ध्यान रखिए, मैं यहाँ प्रभु का ध्यान रखूंगी, इनकी सेवा करूंगी। उचित है पुत्री। प्रभु, आपके लिए मेरा एक सुझाव है। आप धीरे धीरे खाइए, इस प्रकार आप खाते भी रहेंगे और आपका वचन भी भंग नहीं होगा। तुम्हारा सुझाव तो अत्यंत उत्तम है। अब ऐसे ही खाऊंगा मैं। गणेश की असुविधा का आभास तो इस छोटी सी बच्चे को भी हो गया। किंतु दुष्ट भंडासुर अपने आराध्य को वचनबद्ध कर पुत्र गणेश को कष्ट देने पर ही आतुर है, किंतु अब अपने कर्मों के जो बीज इस भंडासुर ने बोए हैं, उसके फल स्वरूप स्वयं भी भयंकर कष्ट का भागी बनेगा ये कुटिल असुर। अपनी पुत्री से मेरी प्रथम भेंट में बाधा उत्पन्न करने का क्या कारण था? आइए भ्राता, देखिए।
विशालका क्या है और इतनी रात्रि में इनके भीतर से आने वाली ये स्वर कैसे है? बालिका रश्मि प्रभा, ये माताओं की माता श्री माता के श्री रथ है और वहाँ माता का जगराता हो रहा है। जगराता हो रहा है वहाँ, तो इसमें इतना विशेष क्या है? ये मात्र जगराता नहीं है भ्राता, विजय का उत्सव है ये, जिसे रोकना अति आवश्यक है। और ऐसे विजय के उत्सव में हुआ विस्फोट बहुत प्रभावशाली होता है ज्येष्ठ। मैं इनके इस विजय उत्सव को शोक में परिवर्तित करना चाहती हूँ। जगराते की इस रात्रि को इनके विनाश की रात्रि बनते देखना चाहती हूँ मैं। ये जगराता क्या होता है प्रभु? ऐसी रात्रि जिसमें उनके सभी भक्त माता की भक्ति में खोए रहते हैं और संपूर्ण रात्रि माता के नाम का स्मरण कर, उनका भजन कीर्तन कर अपने जीवन को नवीन उत्साह और आनंद से भर लेते हैं। क्योंकि जो भी जगराते में भाग लेता है उसमें एक अपूर्व शक्ति का संचार होता है। तब तो मैं भी माता के जगराते में भाग लेना चाहती हूँ। घोर तपस्या कर स्वयं को विस्फोटक में परिवर्तित करने का सामर्थ्य अर्जित किया है मैंने। विस्फोटक शक्ति के साथ अपनी काम रूपी शक्ति का प्रयोग कर मैं वहां देवी रूप में जाकर उन देवियों की सबसे बड़ी देवी के आगे भयानक विस्फोटक कर सकती हूँ। किंतु दुर्भाग्यवश विस्फोट के बाद पुनः कुशल होने की विद्या प्राप्त करने में मुझे भी समय लगेगा। और ज्येष्ठ, आप अपनी इस अकेली बहन को अपने अपार स्नेह के कारण इस प्रकार बलिदान कदापि नहीं करने देंगे। इसीलिए तो